इंतजार खत्म हुआ। आज बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिख दिया है। 75 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ की बुनियाद रखी थी, आज उसी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है। राजभवन में सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुखिया के तौर पर शपथ ले ली है। ये वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ने दशकों का संघर्ष किया और सपने चुने। लेकिन आज द हिंदी टॉप आपको वो सच दिखाने जा रहा है जो चमकते कैमरों और न्यूज चैनल की हेडलाइन के पीछे छिप गए हैं। क्या आपने कभी देखा है कि किसी पार्टी का नेता पहली बार मुख्यमंत्री बने और उस पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हो? क्या आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण जैसी महाखुशी के मौके पर मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने पर हाईकमान ने इमरजेंसी जैसे प्रतिबंध लगा दिए हो? जी हाँ, बिहार बीजेपी में इस वक्त यही अजीबोगरीब स्थिति है। अटल जी का सपना तो कागजों पर पूरा हो गया, लेकिन बीजेपी का दफ्तर जश्न मनाने के बजाय ऐसे खामोश है जैसे वहां कोई मातम का साया हो। आखिर सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद भी बीजेपी में ये सन्नाटा क्यों बीजेपी के दिग्गज नेता इसे बीजेपी की सरकार कहने के बजाय दबी जुबान में एनडीए की सरकार का राग अलप रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। साल 1991 में जनसंघ की स्थापना हुई और उसी साल बिहार की धरती पर भी इसकी जड़ें जमाई गई। तब से लेकर आज तक यानी 75 साल के लंबे इंतजार और हजारों कार्यकर्ताओं के पसीने के बाद ये मौका आया कि बीजेपी का अपना कोई सिपाही मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। लेकिन आज बीजेपी के हालात को देखकर राजनीतिक जानकार भी हैरान है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब गोवा या उत्तर पूर्व के किसी छोटे से राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो पटना के वीरचंद पटेल पथ पर ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई देती है। आसमान आतिशबाजी से भर जाते हैं और केसरिया गुलाल से सड़कें भर जाती है। लेकिन आज जब बिहार जैसे बड़े और सत्ता के केंद्र बने राज्य में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिला तो बीजेपी के दफ्तर में एक अजीब सी डरावने वाली खामोशी छाई है। खबर है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली से सीधे और सख्त निर्देश भेजा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन या जश्न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण के बाद भी मंत्रियों और नेताओं के चेहरों पर भी वो मुस्कान नहीं थी जो इतिहास रचने वाले पलों में होती है। हर नेता की जुबान पर एक रटा रटाया जुमला है। ये एनडीए की जीत है, ये बिहार के विकास की जीत है। बिल्कुल, पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। सभी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। एनडीए विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी चुने गए, उनको हृदय से बधाई। बिहार में जो एनडीए की सरकार है, अब उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी करेंगे। आखिर अपनी ही ऐतिहासिक फतेह को स्वीकार करने में बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है? दरअसल इस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी और बीजेपी का एक गहरा मास्टर प्लान छिपा है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के समर्थकों और उनके विशाल वोट बैंक को ये संदेश नहीं देना चाहती कि उन्होंने नीतीश कुमार को जबरन कुर्सी से बेदखल किया या वो नीतीश कुमार की विदाई से खुशी से फूले नहीं समा रहे। बीजेपी के रणनीतिकारों को इस बात का भली भांति एहसास है कि नीतीश कुमार भले ही आज अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति को लेकर विपक्षी हमलों में घेरे में हो, लेकिन बिहार की जमीन पर आज भी उनके पास 10 से 15% का वो साइलेंट और सॉलिड वोट बैंक है जो चुनाव के नतीजे पलटने की ताकत रखता है। नीतीश के पास उनकी अपनी कुंभी जाति के अलावा अति पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा और महिलाओं की वो भारी आबादी है जिन्होंने सालों से नीतीश कुमार को अपना रक्षक माना है। बीजेपी को डर है कि अगर आज उन्होंने जश्न मनाया या पटाखे फोड़े तो नीतीश के वोटर्स के बीच ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने उनके नेता को इस्तेमाल कर फेंक दिया और अपमानित किया। अगर यह 10 से 15% वोट बैंक बीजेपी से बिदक गया और तेजस्वी के पाले में चला गया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी के सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उसने नीतीश कुमार की ऐसी घेराबंदी की है कि उन्हें इस्तीफा देने और सत्ता की चाबी सौंपने पर तो राजी कर लिया, लेकिन वह अपनी इस कामयाबी का ढिंडोरा नहीं पीट सकता। अभी तो आलम यह है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार भी
नीतीश कुमार के ही पुराने 7 निश्चय 3 के फॉर्मूले पर काम करेगी। यानी चेहरा नया लेकिन नीतियां और रास्ता वही पुराना होगा। बीजेपी तब तक जश्न के लिए ढोल नहीं निकालेगी जब तक उसे पक्का भरोसा ना हो जाए कि नीतीश के अति पिछड़े और महिला वोटर्स अब पूरी तरह से बीजेपी के कमल के साथ है। जिस दिन दिल्ली को ये यकीन हो जाएगा कि नीतीश का आधार अब पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है, उस दिन आप देखिए पटना में फिर नगाड़े बजेंगे और लड्डू बटेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी को सत्ता मिलने के जश्न से ज्यादा नीतीश फैक्टर का डर सता रहा है। उसे डर है कि कहीं नीतीश की विदाई का गम उसके लिए भविष्य में कोई राजनीतिक जोखिम न बन जाए। इसलिए सम्राट चौधरी के राजतिलक के बाद भी ये मातम जैसा सन्नाटा है। यह राजनीति की वो बिसात है जहां बीजेपी जीत कर भी विजेता का चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। राजनीति भी क्या अजीब खेल है दोस्तों। कभी हार के बाद भी जश्न मना लिया जाता है तो कभी ऐतिहासिक जीत के बाद भी सन्नाटा ओढ़ना पड़ता है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर अपना 75 साल पुराना सपना तो हकीकत में बदल लिया, लेकिन नीतीश कुमार के साए और उनके वोट बैंक के डर से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। शपथ ग्रहण के बाद भी नेताओं की खामोशी और जश्न पर पाबंदी ये साबित करती है कि बिहार की सत्ता का मुखिया तो बदल गया, लेकिन बीजेपी के मन में अभी भी बहुत बड़ा इफ और बट बाकी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये नो सेलिब्रेशन वाला प्लान वाकई नीतीश के वोट बैंक को अपनी ओर खींच पाएगा? क्या सम्राट चौधरी बिना नीतीश की परछाई के स्वतंत्र रूप से बिहार को चला पाएंगे, या फिर ये नई सरकार सिर्फ नीतीश की नीतियों की फोटोकॉपी बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।